है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जो है 8वें वेतन आयोग से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। काफ़ी बड़ी खबर है, आइए देखते हैं हम पूरी खबर को विस्तार से। कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज़, फिर बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर, यानी कितनी बढ़ेगी सैलरी। फिटमेंट फैक्टर का कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है। इस फैक्टर के कारण ही कर्मचारियों की वेतन में 2.5 गुना से अधिक तक की बढ़ोतरी होती है। 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। तो आइए समझते हैं और विस्तार से। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। नए साल में 2025-26 में कर्मचारियों को एक और तोहफा मिल सकता है। खबर है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। इससे बेसिक सैलरी में 6,000 से 8,000 का इजाफा होगा। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने इस बदलाव के संकेत दिए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का कहना है कि हम कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रहे हैं। यह संशोधन 10 साल में केवल एक बार होता है और 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद हम इसे लागू करने की मांग करेंगे। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 14 से 16% का इजाफा हुआ था। मिश्रा जी ने कहा है कि न्यूनतम वेतन में 34,000 से 35,000 रुपये तक बढ़ाए जाने के दावों का कोई आधार नहीं है। ये कुछ ट्रेड यूनियन की व्यक्तिगत मांग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक NCJCM के कर्मचारियों के पक्ष की बात है तो हम एक निश्चित फिटमेंट फैक्टर की मांग करेंगे जो 2.86 से कम नहीं होगी। मतलब जो है कि 2.8 मतलब यह है कि ये फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 से कम नहीं होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो सैलरी में होगा बड़ा इजाफा। दरअसल कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18,000 है। लंबे समय से केंद्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो बिल्कुल सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि जो कर्मचारी हैं वो 3.68 फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में मोदी जी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 कर सकती है। आने वाले कुछ समय में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि होगी। तो बिल्कुल इससे जो कर्मचारियों की भी जो है इसमें सैलरी बढ़ेगी और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में इसमें वृद्धि होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। यदि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, आइए इसको समझते हैं विस्तार से। यदि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी मतलब 7वें वेतन आयोग में जो है यदि 20,000 रुपये है तो भत्ते को जोड़कर उनकी सैलरी जो है 20,000 गुणे 2.7 में जब इसमें गुणा किया जाता है तो 51,400 रुपये होगी। अगर इसे 8वें वेतन आयोग में बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाए तो यही सैलरी 20,000 गुणे 2.86 तो 57,200 होगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं 51,400 है और यहाँ 57,200 है। तो 7वें वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और इसे 1 जनवरी 2016 में से लागू किया गया था। तो आप इसमें देख रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग में जो वृद्धि हुई थी वो इस प्रकार 51,400 है। और यदि आप यह एक एग्जाम्पल है तो 7वें वेतन आयोग में आपने जो वृद्धि को दिखाया हमने कि 51,400 है और यहाँ 8वें वेतन आयोग में जो है वही 57,200 हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है फिटमेंट फैक्टर जो है पहले 2.57 था और 2.86 अब बढ़ने की बात की जा रही है। यदि इतनी बढ़ती है तो इसमें जो है वेतन और पेंशन दोनों में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की क्यों उठ रही है मांग? गौरतलब है कि फिटमेंट फैक्टर का कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है। तो बिल्कुल जो है इससे बेसिक सैलरी तय की जाती है। इस फैक्टर के कारण ही कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन की जाती है। पिछली वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण सिफारिश है। इसी के आधार पर वेतन वृद्धि तय होती है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को आ सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कर्मचारियों से। तो 8वें वेतन आयोग का गठन जल्दी होने वाला है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इसमें जो भी अपडेट निकलेगी हम आपको इसके अपडेट लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।